सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम देखते हैं सुविचार। हमारा संपूर्ण जीवन एक अनुभव है, ना इससे कम ना अधिक। किसी का कड़वा या किसी का मीठा ज़रूर हो सकता है। बच्चों, हमारा जो जीवन है वो क्या है? एक अनुभव ही है। जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने के बाद ही हमें अनुभव होता है कि हमें इस काम को किस तरह से करना चाहिए। फिर दोबारा जब हम वो काम करते हैं तब पहली बार जो हमसे कुछ गलतियाँ या कुछ कमी रह गई है तो हम उसे दोबारा नहीं होने देते हैं, है ना। तो ये अनुभव कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कड़वे होते हैं, कभी मीठे होते हैं, लेकिन अनुभव से ही इंसान जो है वो सीखता है। बच्चों, हमारा जो चौथा पाठ है श्रद्धा और प्रयास, इसका दूसरा परिच्छेद आज देखते हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। अब सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांतनिष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते थे। इसीलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजग किया जाता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। तो आइए देखते हैं दूसरे परिच्छेद में ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं, पहले हम देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। आश्चर्य, आश्चर्य शब्द यहाँ दिया है जिसका अर्थ है अचंभा। उसके बाद रास्ता यानी मार्ग, रास्ता शब्द यहाँ दिया है, उसका अर्थ है मार्ग। कौतुक, कौतुक का अर्थ है कुतूहल। कौतुक का अर्थ क्या है? कुतूहल। बुद्धि का अर्थ है अकल। तर्कांध, तर्क शास्त्र का ज्ञाता। तथा वायुमंडल यानी वायु का घेरा। आसपास ये यहाँ युग्म शब्द आया है। तो काका कालेलकर जी कहते, दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को मदन मोहन मालवीय जी की तरफ से मिला। वे कहते हैं कि जब हम हमें जब कोई कार्य करना होता है तो हम सब बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, है ना। अनेक लोग मिलकर चर्चा करते हैं, पर होता क्या है, उस पर सोच विचार भी करते हैं, फिर भी किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाते। किसी निर्णय, यहाँ क्या दिया है, जब हम चर्चा करते हैं तो निर्णय नहीं देते हैं, यानी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस पर सोच विचार करते हैं, फिर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन आपके पास आने पर आप क्या करते हो कि सबको संतोष हो जाए ऐसा निर्णय देते हो, ऐसा रास्ता तुम हमें दिखलाते हो। तो वो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। यानी कोई भी कार्य करने के लिए बापूजी जो है वो नियम और कायदे बनाते थे, लेकिन वो उसका अंधानुकरण नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? वो उसका कभी भी अंधानुकरण नहीं करते थे, यानी अंधे होकर आंखें बंद करके उस पर नहीं चलते थे। यानी कोई भी नियम और कायदा बनाकर उसके बारे में वे पूरी तरह से सोचते थे, समझते थे। इसीलिए वे कहते हैं कि गांधी जी जो है वो तर्कांध नहीं थे। उसके बाद है तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र जो है वो हमेशा प्रश्नार्थक होते हैं और तर्कांध नहीं थे। इसलिए वो कहते हैं कि गांधी जी किसी भी चीज़ का अंधानुकरण नहीं करते थे। अंधे होकर वे कभी भी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। फिर काका कालेलकर जी शांति से कहते हैं कि तुम्हारे जो पत्र होते हैं, जो तुम पत्र गांधी जी को लिखा करती थी, वो पत्र मैंने पढ़े हैं। उसके अंदर जो विषय होते थे, वो जो पत्र थे उसके अंदर जो विषय होते थे, उस पर बैठकर सभी चर्चा करते थे।
तो उस पर काका कालेलकर जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो पत्र होते हैं वो हमेशा प्रश्नार्थक होते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रश्न उसमें होते हैं जिस पर विचार करने की, चर्चा करने की इच्छा होती है। यानी बच्चों, प्रश्न लिखने का भी एक ढंग होता है। हाँ, वो प्रश्न किस तरह लिखा गया है इस पर विचार करने इंसान करता है। तो इसका जो ढंग है वो बहुत अच्छा था, जिस पर विचार करने की इच्छा होती है प्रश्न। तो ये शांति जो है, इसके प्रश्न बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। तो उसके पत्र के अंदर के प्रश्नों को जब पढ़ा जाता था तो उस पर विचार करने की, चर्चा करने की इच्छा होती थी। काका कालेलकर जी कहते हैं कि सच बात तो ये है कि कोई प्रश्न अगर तुम्हें किसी के सामने रखना हो तो उस पर चर्चा करनी हो तो पहले तो उसके वातावरण को, यानी पहले तो वातावरण को उसके अनुकूल बनाना होगा। क्या करना होगा कि पास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जा सकता है। तो वातावरण उसके अनुकूल बनाया जाए तो तुम्हारे प्रश्न किसी भी वातावरण के अनुकूल होते हैं। इसीलिए जब हम तुम्हारे प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न एकदम सजीव हो जाता है। क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है और उस पर चर्चा करने का आनंद आता है और विचार और विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। और काका कालेलकर जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा होती है। काका कालेलकर जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न पढ़ने के बाद उन प्रश्नों पर, उन विषयों पर चर्चा करने में, बातचीत करने में हमें आनंद आता है, यानी मज़ा आता है। और साथ ही साथ तुम्हें उससे, उस प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखने की इच्छा भी होती है। तो इसी तरह काका कालेलकर जी जो है वो शांति को कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न जो होते हैं पत्र के अंदर के, वो बहुत ही सोच विचार कर समझ कर लिखे हुए होते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति होती है। इसीलिए उस पर विचार पूर्वक, विस्तार पूर्वक उसके उत्तर लिखने की इच्छा होती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।